हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नाथ प्रोग्रामिंग क्लासेस हियर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 डेटा हैंडलिंग। और इस डेटा हैंडलिंग चैप्टर में जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है डेटा टाइप्स। देखिए, पाइथन लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम को राइट करते हैं तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ डेटा वैल्यू को स्टोर करना पड़ता है या यूजर से एक्सेप्ट करना पड़ता है। पाइथन लैंग्वेज कौन कौन से डेटा को सपोर्ट करता है या इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, आइए समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले किस डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, नंबर्स डेटा टाइप को वो सपोर्ट करता है। अब नंबर्स डेटा टाइप होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए, नंबर्स डेटा टाइप जो होता है वो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप एंड लास्ट इज गिवन हियर बुलियन डेटा टाइप। अब हम बात करते हैं इंटीजर डेटा टाइप की। देखिए, वोल नंबर को क्या बोला गया है, इंटीजर डेटा टाइप बोला गया है। किसमें? आपके पाइथन लैंग्वेज में। मतलब जिसमें कोई भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता है उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर डेटा टाइप बोलते हैं। और ये कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और इसके साथ साथ निगेटिव भी हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखिए, a इक्वल टू 10 हियर। ये जो आपका 10 है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर डेटा टाइप। अब चूंकि ये आपका क्या है, ऑलरेडी प्लस साइन में है, तो ये आपका क्या है, +10 है। अगर हम बात करें यहां पे b इक्वल टू -15, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो -15 है ये भी आपका क्या है, इंटीजर डेटा टाइप कहलाता है। यानी कि जितनी भी आपके वोल नंबर होते हैं आइदर इन द निगेटिव अदरवाइज इन द पॉजिटिव, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर डेटा टाइप। और पाइथन लैंग्वेज इस इंटीजर डेटा टाइप को क्या करता है, सपोर्ट करता है। और इस इंटीजर डेटा टाइप में आपका कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करते हैं यहां पे, जिसका नाम है फ्लोटिंग पॉइंट। अब देखिए, फ्लोटिंग पॉइंट क्या कहलाता है, जब भी किसी भी नंबर में आपका फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लोटिंग डेटा टाइप। जैसे अगर हम बात करें, यहां पे मैंने लिखा a इक्वल टू 10.5, तो इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि 0.5 आपका क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। यानी किसी भी नंबर के साथ, किसी भी वोल नंबर के साथ अगर फ्रैक्शनल नंबर भी आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। तो यहां पे आपका क्या है, 10 आपका इंटीजर डेटा टाइप कहलाएगा और आपका जो 0.5 है ये आपका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। लेकिन अगर हम वोल की बात करें तो ये आपका क्या हो गया, फ्लोट डेटा टाइप हो गया। उसी तरीके से -15.4 ये आपका क्या है, फ्लोटिंग डेटा टाइप कहलाता है। और पाइथन लैंग्वेज इस डेटा टाइप को क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप, जिसमें आपका है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। देखिए, पाइथन लैंग्वेज क्या करता है, आपके कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है। यानी कि आपके मैथमेटिकल इक्वेशन को भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें यहां पर तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। a इक्वल टू सपोज आई एम गिविंग हियर 10 एंड b इक्वल टू सपोज आई एम गिविंग हियर व्हाट, 4। Then after that c equal to I am giving a plus b then minus b here। इसका मतलब क्या हुआ कि a में आपका क्या है, 10 है, प्लस b में आपका क्या है, 4 है। पहले ये ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा तो उस केस में रिजल्ट क्या आएगा, 14। एंड देन आफ्टर डेट माइनस b में है क्या, 4 है, तो इसका मतलब 4 माइनस कर देगा। इसका मतलब रिजल्ट आपका क्या आएगा, 10। और ये 10 जो है आपका किस में जा रहा है, C वेरिएबल में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पाइथन लैंग्वेज क्या करता है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को भी ये सपोर्ट करता है। ये तो रही आपके बात किसकी, नंबर्स डेटा टाइप की। इसमें आपका एक और डेटा टाइप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बुलियन डेटा टाइप। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, बुलियन जो डेटा टाइप होता है एक्चुअली ये बेस होता है किस पे, ट्रू पर या फॉल्स पर।
जब किसी कंडीशन का हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उस केस में कंडीशन क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो क्या होगा, फॉल्स होगा। Either you can store true into the variable, otherwise false also you can store into the variable। तो ये आपका ट्रू और फॉल्स, यही आपका क्या कहलाता है, बुलियन डेटा टाइप कहलाता है। अब इसको समझते हैं। सपोज हियर आई एम गिविंग a इक्वल टू व्हाट, ट्रू। इसका मतलब ये ट्रू आपका क्या है, बुलियन डेटा टाइप, यानी बुलियन डेटा आई एम स्टोरिंग इनटू द a वेरिएबल। देन आफ्टर दैट b इक्वल टू हियर व्हाट, फॉल्स आई एम गिविंग, मींस फॉल्स डेटा आई एम गिविंग इनटू द व्हाट, b वेरिएबल। और जो ये आपका ट्रू और फॉल्स है ना, ये किस टाइप का है, बुलियन डेटा है, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बुलियन डेटा टाइप। तो पाइथन लैंग्वेज इसको भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब यहां पर आप देखिए, जो ट्रू होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपका 1, जो फॉल्स है इसकी जो वैल्यू होती है क्या होता है, 0 होता है। तो आपका 0 और 1 ये भी कहीं ना कहीं ये क्या है, एक नंबर है, इसलिए इस बुलियन डेटा टाइप को किस कैटेगरी में रखा गया है, नंबर्स डेटा टाइप के कैटेगरी में रखा गया है। तो ये तो बात हो गई किसकी, नंबर्स डेटा टाइप की। अब हम बात करते हैं सीक्वेंसेस डेटा टाइप के बारे में। सीक्वेंसेस डेटा टाइप का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअसली यू कैन स्टोर व्हाट, योर डेटा इनटू द वेरिएबल। अब वो कौन कौन से हैं आपके सीक्वेंसेस डेटा टाइप, आइए समझते हैं। नंबर 1 इज गिवन हियर व्हाट, स्ट्रिंग। सबसे पहले स्ट्रिंग आपका आ रहा है, ये क्या होता है इसको समझते हैं। जब भी आप अपने डेटा को किसी भी डबल कोट्स में एंटर कर देते हैं या उसमें मेंशन कर देते हैं, तो वो आपका कहलाता है क्या, स्ट्रिंग डेटा। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यहां पर नेम इक्वल टू सपोज आलोक। अब देखिए ये जो आलोक है ना, इसको मैंने क्या किया हुआ है, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। जब डबल कोट्स के अंदर किसी भी डेटा को आप लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रिंग डेटा टाइप। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें केवल आपका लेटर्स ही डबल कोट्स में आए, आपका नंबर्स भी आ सकता है, आपका फ्लोटिंग पॉइंट भी आ सकता है, या आपका बुलियन भी आ सकता है। जैसे अगर हम बात करें यहां पे टेम इक्वल टू डबल कोट्स 125। अब देखिए ये जो 125 है ना, ये नंबर नहीं है, ये आपका क्या है, एक स्ट्रिंग डेटा है, क्योंकि इसको आपने किसके अंदर लिखा हुआ है, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं यहां पे लिखूं a इक्वल टू 124, मतलब ये जो आपका 125 है ना, ये विदाउट डबल कोट्स है, तो इसका मतलब ये क्या है, इंटीजर डेटा टाइप कहलाएगा। लेकिन इस 125 को मैंने किसके अंदर लिखा हुआ है, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्ट्रिंग डेटा टाइप। उसी तरीके से किसी सिंबल को भी आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग डेटा बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पे b इक्वल टू 12 सिंबल एम्परसेंट सिंबल, तो इसमें आप देखिए आपका 12 क्या है, ये एक नंबर है, ये आपका डॉलर सिंबल है, ये आपका एम्परसेंट क्या है, सिंबल है, लेकिन सारा किसके अंदर लिखा गया है, डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है। इसका मतलब ये पूरा आपका क्या बन गया, एक स्ट्रिंग डेटा बन गया है। तो आपके स्ट्रिंग डेटा को भी क्या करता है, पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप की, जो कि आपका है लिस्ट डेटा टाइप। ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए जो आपका लिस्ट डेटा टाइप होता है ना, पाइथन लैंग्वेज इसको भी सपोर्ट करता है। एक्चुअली लिस्ट डेटा टाइप का यूज क्या है कि ये मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है या मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। मल्टीपल वैल्यूज का मतलब कि चाहे वो इंटीजर हो, चाहे आपका स्ट्रिंग हो, चाहे आपका फ्लोट हो, या हम बुलियन की बात करें, ये हर एक डेटा टाइप को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जैसे एग्जांपल की बात करें यहां पर, अगर मुझे क्या करना है, 10 रोल नंबर एंटर करना है किसी भी स्टूडेंट का, तो उस केस में अगर हम लिस्ट नहीं यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, R1 इक्वल टू 1, R2 इक्वल टू 2, R3 3, लाइक दैट। कितने आपको वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे, 10 वेरिएबल्स। क्यों, क्योंकि आप 10 स्टूडेंट के रोल नंबर को स्टोर करना जा रहे हैं, तो उस केस में हर एक वेरिएबल में क्या करेंगे,
हम एक एक रोल नंबर को स्टोर करते चले जाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल आप कितना यहां पे क्रिएट करेंगे? अगर सपोज कीजिए 50 स्टूडेंट हुए तो क्या आप 50 स्टूडेंट के सारे वेरिएबल वहां पे क्रिएट करेंगे? नहीं, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग नहीं माना जाएगा। आप कर तो सकते हैं लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग नहीं माना जाएगा। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको 10 रोल नंबर किसी भी स्टूडेंट का स्टोर करना है तो आप क्या कीजिए, लिस्ट डेटा टाइप को यूज कर लीजिए। कैसे यूज करेंगे इसको समझते हैं। सपोज आई एम गिविंग द वेरिएबल हियर LST, ये किस टाइप का हम बनाने जा रहे हैं? लिस्ट टाइप का बनाने जा रहे हैं। कैसे बनेगा? बिकॉज हियर आई एम यूजिंग द व्हाट? स्क्वायर ब्रैकेट। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी डेटा आप मेंशन कर देते हैं तो वो आपका बन जाता है क्या? लिस्ट। यानी कि LST आपका क्या है? ये लिस्ट डेटा टाइप अब कहलाएगा। इसमें आप देखिए मल्टीपल वैल्यूज को आप क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं, जबकि आपका वेरिएबल क्या है? एक ही है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? एक ही है, LST। यहां पे आपको R1 R2 R3 इस तरीके से 10 वेरिएबल या 50 वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक वेरिएबल या एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया और उसके अंदर आपने मल्टीपल वैल्यूज को क्या किया? स्टोर कर दिया। यहां मैंने क्या किया है? 1 to 6 वैल्यूज को स्टोर किया है। आप अगर 50 करना चाहें तो आप 50 भी कर सकते हैं, लेकिन बस आपको ख्याल ये रखना है कि जितने भी आपके रोल नंबर आए वो आप क्या कीजिए? कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। हर एक रोल नंबर को क्या कीजिए? कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। और जब भी आपको लिस्ट डेटा टाइप यूज करना है तो उस केस में आप क्या कीजिए? स्क्वायर ब्रैकेट का यूज भी करिए। अगर मुझे इसके वैल्यू को एक्सेस करना है तो ये क्या करेगा? एक इंडेक्स बनाता है। मेमोरी में क्या करेगा? एक इंडेक्स बनाएगा। उस केस में यहां पे लिखेगा मेमोरी में LST, देन 0 इंडेक्स पे क्या है? 1 आ जाएगा, 1 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा? 2, 2 इंडेक्स पे 3, देन 3 इंडेक्स पे 4 एंड 4 इंडेक्स पे 5, नेक्स्ट वन व्हाट? 5 इंडेक्स पे 6। यानी कि जितने भी आपके एलिमेंट रहेगा यानी कि डेटा रहेगा वो क्या करेगा? 0 to n-1 तक इंडेक्स मेमोरी में क्रिएट करेगा। कौन करता है? आपका लिस्ट डेटा टाइप करता है। तो यहां पे क्या है? मान लीजिए अगर मुझे 4 एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली यहां पर लिखेंगे प्रिंट, देन आफ्टर दैट LST का क्या कीजिए? इंडेक्स नंबर 3। आप यहां पे 3 को एक्सेस करेंगे तो ये आपको रिटर्न क्या करेगा? 4 डेटा को रिटर्न करेगा। इस इंडेक्स में आप क्या कर सकते हैं? कोई नया वैल्यू अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड भी कर सकते हैं, और अगर कोई वैल्यू डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, या पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई वैल्यू आप क्या करना चाहते हैं? एक न्यू वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। और इन सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? म्यूटेबल प्रोसेस। यानी कि म्यूटेबल डेटा टाइप आपका क्या कहलाता है? जिसमें हम लोग कोई एलिमेंट ऐड भी कर लें या किसी एलिमेंट को डिलीट भी कर लें या कोई किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को क्या करें? रिप्लेस भी कर सके किसी न्यू एलिमेंट से। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? म्यूटेबल डेटा टाइप। इसका मतलब जो आपका लिस्ट है ये आपका क्या है? म्यूटेबल डेटा टाइप कहलाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन डेटा टाइप, क्या? टपल। देखिए जो टपल डेटा टाइप है ना, ये बिल्कुल आपका लिस्ट के तरीके का ही है। मल्टीपल डेटा आप क्या कर सकते हैं? टपल में भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम बात करें, अगर मैं टपल क्रिएट करूं तो कैसे करूंगा? यहां पे लिस्ट में मैं क्या कर रहा था? यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा था। टपल में कौन सा ब्रैकेट यूज करूंगा? पैरेंथेसिस ब्रैकेट। सिंपली मैंने क्या किया? स्क्वायर की जगह मैंने लगा दिया यहां पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट, यानी कि ये वाला ब्रैकेट, ये आपका कहलाता है पैरेंथेसिस ब्रैकेट। और इस ब्रैकेट को आप क्या करेंगे? यूज करके आप टपल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये LST आपका किस टाइप का वेरिएबल हो गया? टपल टाइप का वेरिएबल हो गया। और उस केस में इसका भी इंडेक्स होता है, जैसे लिस्ट का इंडेक्स हो रहा था उसी तरीके से आपका टपल का भी क्या होगा? इंडेक्स बनेगा सेम। लेकिन डिफरेंस क्या है टपल और लिस्ट में? आइए इसको समझते हैं। मैंने आपको यह बताया कि लिस्ट में आप नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, उस एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, और किसी एग्जिस्टिंग यानी कि जो पहले किसी इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर है उसकी जगह कोई नया वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन टपल में ऐसा नहीं है।
टपल में न्यू वैल्यू तो आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब यहां पर यह हो गया कि ऑलरेडी अगर किसी इंडेक्स में वैल्यू स्टोर है तो उस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या? मॉडिफिकेशन। तो यही आपका क्या है? डिफरेंसेस है आपके टपल और लिस्ट में। और जो टपल है यह आपका कहलाता है क्या? इम्यूटेबल डेटा टाइप। नेक्स्ट वन, अगर हम डेटा टाइप की बात करें यहां पर, तो आपका क्या आ रहा है? मैपिंग। और मैपिंग में आपका आता है डिक्शनरी डेटा टाइप। देखिए, जो डिक्शनरी डेटा टाइप होता है यह भी आपका कहीं ना कहीं लिस्ट और टपल के तरीके का ही होता है। डिफरेंस क्या होता है इसको समझते हैं। डिक्शनरी में हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रैकेट यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। यानी कि जब भी आप डिक्शनरी बनाने जाएंगे अपने पाइथन प्रोग्राम में तो किस ब्रैकेट का यूज करेंगे? कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। एक्चुअली लिस्ट और टपल और आपका क्या नाम है, डिक्शनरी का एक कंप्लीट चैप्टर है जो कि आपका आगे आएगा। मैं उसमें काफी डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। यहां पे केवल हम लोग डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप डिक्शनरी को क्या करने जाएंगे? क्रिएट करने जाएंगे अपने प्रोग्राम में पाइथन लैंग्वेज के थ्रू, तो उस केस में आप क्या यूज करेंगे? कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। और इस डिक्शनरी में क्या होता है? आपका एक की होता है और उसके साथ साथ क्या होता है? वैल्यू होता है। जैसे लिस्ट में आपका क्या था? इंडेक्स है, और इंडेक्स पे आपने क्या किया है? वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। उसी तरीके से डिक्शनरी में क्या होता है? आपका एक की होता है और उस की पे आपने क्या किया हुआ है? वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। और कैसे क्रिएट करते हैं आइए समझते हैं। सपोज यू वांट टू क्रिएट द वर्ड डिक्शनरी इनटू द पाइथन प्रोग्राम। तो आप क्या करेंगे? मैंने लिया यहां पे DST, या कोई भी आप यहां पे क्या कर सकते हैं? डिक्शनरी नेम ले सकते हैं, यानी वेरिएबल नेम ले सकते हैं। यहां पे मैंने लिखा सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग, एंड इन दिस वन आई एम गिविंग द वर्ड रोल अंडरस्कोर नंबर, देन आफ्टर दैट कॉलन ईयर, एंड वैल्यू आई एम गिविंग हियर 1। मतलब इसमें आप क्या कर रहे हैं? ये आपका जो रोल नंबर है ना, ये आपका की कहलाता है, और इसमें आपने वैल्यू क्या दे दिया है? 1। अब अगर दोबारा आप रोल नंबर की को क्रिएट करने जाएंगे या असाइन करने जाएंगे या यूज करने जाएंगे तो आप नहीं कर सकते। एट ए टाइम केवल सिंगल की आप यूनिक यूज कर सकते हैं, डबल या डुप्लीकेट उसका यूज नहीं कर सकते। अब हम सेकेंड वैल्यू यहां पे जो देंगे, क्या सपोज कीजिए मैंने दिया कॉमा, देन आफ्टर दैट नेम कॉलन, मैंने दे दिया यहां पे क्या? अमन। ये आपका क्या हो गया? अमन आपका वैल्यू हो गया, और जो आपका नेम है ये आपका क्या? की है। और उसके बाद मैंने क्या किया? इसको कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब ये DST ना, ये आपका क्या बन गया? एक डिक्शनरी बन गया। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया कि लिस्ट या आपका टपल या आपका डिक्शनरी ये क्या करता है? मल्टीपल डेटा टाइप के वैल्यू को क्या करता है? स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है? जैसे मान लीजिए यहां पे देखिए मैंने क्या किया? 1 वैल्यू को दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये इंटीजर डेटा टाइप का क्या है? वैल्यू है। जबकि आपका ये अमन जो है ये क्या है? आपका स्ट्रिंग का है। यानी कि डिक्शनरी या लिस्ट या आपका टपल, अगर इन तीनों में से कोई भी डेटा टाइप आप यूज कर रहे हैं तो डिफरेंट डेटा टाइप के डेटा को आप क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर हम लिस्ट की बात करें, मैंने क्या किया यहाँ पे? LST इक्वल टू, देन आफ्टर डेट 1, देन हियर नेम आई एम गिविंग व्हाट? अमन, एंड देन आफ्टर डेट व्हाट? सपोज मार्क्स आई एम गिविंग व्हाट? 80.55। मैंने 1 दिया है रोल नंबर, नेम गिवन हियर व्हाट? अमन, एंड मार्क्स गिवन हियर व्हाट?